Hello friends, myself Mahipasi Parmar, working as an assistant professor in Lakshmi Institute of Technology, Sarigam, run by Gajara Trust. Friends, we have started our new topic from the material science and metallurgy subject, that is heat treatment. In last lecture, we have studied what is heat treatment, and we also define this process, heat treatment process. That is, what is heat treatment process? What are the different stages of the heat treatment process? We also understand why we need to perform the heat treatment process on the materials, and then at the end of that lecture, we also studied the purpose of the heat treatment process. Yani ki why we need to perform, what is the purpose of heat treatment process. So in this lecture, in today's lecture, we are going to start our first heat treatment process, that is annealing process, friends. So what is annealing? The objective of the annealing is the opposite of the hardening process. यानी कि ये पूरा जो annealing process है वो पूरा hardening से आपका completely opposite है. Annealed metals relieve the internal stress, soften the materials, make them more ductile and refine their grain structures. यानी कि annealing process आपका internal stress को relieve करेगा, second thing आपके parts को soft करेगा और आपके parts को more ductile, it will provide the more ductility to your product and refine their grain structures. यानी कि आपके grain structure को एक change करेगा, right? What are the different types of annealing process? That is full annealing process, process annealing, stress relief annealing, and spheroidizing. Okay, so these are the different types of annealing process. Now this annealing process में क्या होगा, वो all these three stages we have already discussed, वही annealing में भी होंगे. यानी कौन से three stages है वो देख लेते हैं. The process includes all the three stages of a heat treatment. That is, कौन सा था हमारा first stage, that is heat the metal. यानी कि पहले स्टेज में हम कोई भी मेटल को हीट करेंगे, हीट द मेटल टू स्पेसिफिक टेम्परेचर. यानी कि हमारा हीटिंग क्वेश्चन होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम हमारे पार्ट्स को हीट करेंगे. होल्ड इट एट अ टेम्परेचर फॉर अ सेट लेंथ ऑफ टाइम. यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम आपके मटेरियल को उस टेम्परेचर पे रखेंगे. यानी कि वो ये हमारा दूसरा स्टेज है, दैट इज सॉकिंग स्टेज. और थर्ड स्टेज दैट इज कूल इट टू अ रूम टेम्परेचर. यानी कि जो हमने टेम्परेचर को हीट किया था, सॉरी जिस टेम्परेचर पे हमने हमारे पार्ट्स को हीट किया था, अब हम उसको कूल करेंगे टू अ रूम टेम्परेचर. कि हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर में हम उसको कूल करेंगे. सो ये हमारा थर्ड स्टेज होगा, दैट इज कूलिंग फेज. ओके, और अ कूलिंग स्टेज. बट द कूलिंग मेथड विल डिपेंड ऑन द मेटल एंड द प्रॉपर्टीज डिजायर्ड. यानी कि जो आपका कूलिंग मेथड है, यानी कि आप कूल कैसे कर रहे हो पार्ट्स को, तो वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा मेटल है, आपने कौन से मेटल को हीट किया है, और ऐसी प्रॉपर्टीज आपको, यानी कि हार्डनेस चाहिए, डक्टिलिटी चाहिए, टफनेस चाहिए, टफनेस बढ़ानी है, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज आपको इंप्रूव करनी है, तो उसके बेसिस पे आपको कूलिंग मेथड डिपेंड करता है. ओके, सो यू मे नीड टू फर्नेस कूल सम मेटल्स और बरी दी अदर्स इन एसिड, लाइम और अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स. यानी कि आप कूलिंग करोगे तो इधर आप फर्नेस के अंदर ही आप कूल करो, यानी कि जहाँ पे आपने गर्म किया है वहीं पे फर्नेस को बंद कर दो और वहीं पे आप फर्नेस को भी कूल होने के लिए रखो और आपके मटेरियल को भी कूल होने के लिए रखो. और दूसरा क्या, आप कोई पार्ट्स को किसी और लाइन के अंदर और कोई अदर इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर आप उसको डक कर दो और फिर आपको वहाँ पे उसको ठंडा होने के लिए रखो. तो ये कुछ मेथड से कूलिंग की, जिससे आप हम पार्ट्स को कूल कर सके. स्टील मस्ट बी कूल्ड वेरी स्लोली टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम सॉफ्टनेस. यानी कि जो हमारा स्टील है उसको हम स्लोली कूल करेंगे, इसके लिए टू मेक इट सॉफ्ट. ओके, एंड दिस कैन बी डन बाय बरिंग द हॉट पार्ट इन अ सैंड, एसिड और सम अदर सब्सटेंसेस दैट डज नॉट कंडक्ट हीट रेडिली, और बाय शटिंग ऑफ द फर्नेस एंड अलाउइंग द फर्नेस पार्ट टू कूल टुगेदर. यानी कि इसमें क्या कहा है कि आप अगर कोई भी हमारा हॉट पार्ट है उसको हम बरी कर देंगे, यानी कि उसके बरी कर देंगे हॉट पार्ट को सैंड में, एसिड में और सम अदर सब्सटेंसेस, जो कि आपके हीट को बाहर जल्दी से जाने ना जाए, कि आपका जो कूलिंग होगा वो स्लो होगा. और दूसरा, आप फर्नेस को ही बंद कर दो और उसके अंदर का जो पार्ट्स है वो और फर्नेस दोनों को वहाँ पे ठंडा होने के लिए साथ में रख दो. तो इससे क्या होगा, आपका जो कूलिंग होगा वो स्लोली होगा. फर्नेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉट होगी तो वहाँ पे कूलिंग रेट आपका ठंडा होना स्लो हो जाएगा. सो दिस इज द वे ऑफ कूलिंग मेथड्स. Now what are the three stages of annealing जो अभी हमने पढ़ा, that is heating to the desired temperature. The annealing consists of heating of the steel parts to or near the temperature of 900 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि आप जो हीट करोगे वो अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको आप गर्म करो. थर्ड सेकेंड स्टेज आपका सॉकिंग और होल्डिंग टाइम, यानी कि आप मटेरियल इज हेल्ड
for a 1 hour at a annealing temperature for every inch of a thickness, that is a rule thumb, यानी कि आपका for the every inch of the thickness, यानी कि आपका पार्ट जितना बड़ा होगा उतना ही आपको ज़्यादा टाइम तक उसको वहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर पे आपको पार्ट्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा। और आपका जो थर्ड फेज है दैट इज कूलिंग टू अ रूम टेम्परेचर, यानी कि कूलिंग रेट ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर इज टिपिकली फॉर अ फुल एनालिंग डन इन अ फर्नेस इटसेल्फ, यानी कि आपका कूलिंग रेट क्या रहेगा कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर आपका कूल रहेगा अगर आप फर्नेस के अंदर आप उसको कूल कर रहे हो। ओके, सो टू स्टार्ट द पर्पस ऑफ एनालिंग लेट अस अंडरस्टैंड द टू प्रोसेस ऑफ द एनालिंग। फर्स्ट है प्रोसेस एनालिंग और सेकेंड है हमारा स्ट्रेस रिलीविंग एनालिंग। सो प्रोसेस एनालिंग क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द स्टील टू अ टेम्परेचर लिटल बिलो द क्रिटिकल रेंज, यानी कि जो हम हीट करने वाले स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर से हम कम टेम्परेचर पे हम उसको हीट करेंगे एंड देन कूलिंग इट स्लोली। दिस कॉजेज द रिक्रिस्टलाइजेशन इन अ स्टील टू फॉर्म अ न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आपको मुझे बताना है व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन एंड व्हाट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, प्रोसेस एनालिंग इज यूज्ड टू निगेट द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वर्क, यानी कि जो भी कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस है उसकी इफेक्ट को निकालने के लिए हम ये प्रोसेस एनालिंग करेंगे। दैट मींस टू सॉफ्टन एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ अ प्रीवियसली स्ट्रेन हार्डन मेटल, यानी कि जो हमारा हार्डन मटेरियल है उसको हम सॉफ्ट और डक्टाइल बनाने के लिए प्रोसेस एनालिंग करेंगे। प्रोसेस एनालिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट हीट ट्रीटिंग स्टेप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पार्ट, यानी कि प्रोसेस एनालिंग में हम पहले हीट करेंगे फिर ठंडा करेंगे, अगर फिर से हमें हीट करना पड़ता है फिर से हम उसको हीट करेंगे, यानी कि एक पूरा हीट ट्रीटमेंट कर साइकिलिंग में उसको हीट ट्रीटमेंट करेंगे, पहले हीट करेंगे फिर ठंडा करेंगे फिर से हीट करेंगे, ऐसे आपका पूरा प्रोसेस एनालिंग होगा। दिस प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ शीट्स एंड द वायर्स, यानी कि जहाँ पे हम एल्यूमिनियम का शीट्स बनाएंगे यार तो डिफरेंट शीट्स बनाते हैं और वायर्स बनाते हैं, तो जो कोल्ड वर्किंग जो प्रोसेस है उसके अंदर हम प्रोसेस एनालिंग का यूज करेंगे। Now parts which are fabricated by a cold forming such as stamping, extrusion process, offsetting process and drawing, these are the frequently given this treatment as an intermediate steps, यानी कि अगर आप स्टैंपिंग से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो उसके बीच में आप कहीं पे ये प्रोसेस एनालिंग कर दोगे, यानी कि आप मान लो कि आप एक्सट्रूजन से कोई पार्ट्स बना रहे हो राइट, और ड्राइंग से कोई आप वायर बना रहे हो, तो फाइनल आपका पार्ट्स बनके कंप्लीट हो जाए उसके बीच में हम ये प्रोसेस एनालिंग कर देंगे। और सेकंड प्रोसेस है दैट इज स्ट्रेस रिलीविंग एनालिंग। स्ट्रेस रिलीविंग एनालिंग यानी कि जो नेम हमारा बता रहा है स्ट्रेस रिलीविंग, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि स्ट्रेस दूर करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। एज द नेम सजेस्ट दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होता है? इंटरनल स्ट्रेसेस आर दोज स्ट्रेसेस व्हिच कैन एग्जिस्ट विद इन अ बॉडी in the absence of external forces, so these are also called as the residual stress. Okay, no microstructural changes occur during the process, यानी कि stress relieving process में जो भी आपका microstructure है वो change नहीं होगा, सिर्फ आपका internal stress जो रहा उसके अंदर है उसी को हम remove करेंगे। Okay, distortion and warpage may result if these residual stresses are not removed, यानी कि जो cold working process से हमारे जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस रहे उसके इंटरनल स्ट्रेस जो आपके पार्ट्स के अंदर रहेगा, अगर हमने उसको रिमूव नहीं किया, उसको अगर हमने निकाला नहीं तो क्या होगा, हमारे पार्ट्स का वहाँ पे चांसेस है कि हमारा पार्ट्स टूट जाए, ओके, ब्रेक डाउन हो जाए हमारे पार्ट्स का। तो इसीलिए हमें ये स्ट्रेस रिलीव करना है और इसीलिए हम जो यूज करेंगे दिस स्ट्रेस रिलीव एनालिंग प्रोसेस। द एनालिंग टेम्परेचर इज ऑर्डिनरीली और रिलेटिवली लो वन सच दैट इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कोल्ड वर्क एंड अदर हीट ट्रीटमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड। Okay, so this is the two process, that is process annealing and stress relieving. Now let us understand the purpose of annealing process. क्या है purpose of annealing? First one that is improve or restore the ductility and toughness, यानी कि हम ductility और हमारा toughness improve करेंगे हमारी मटेरियल का। Second, increasing the softness, machinability and formability, यानी कि जितना आपका मटेरियल सॉफ्ट रहेगा उतना ही हम उसको इजीली कोई भी शेप में चेंज कर पाएंगे राइट, और हम उसका मशीनेबिलिटी भी इजी रहेगा। सेकेंड थिंग दैट इज रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड दैट इज एलिमिनेट द केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिटी एंड फोर्थ वन दैट इज
reduce the gaseous content in the steel. Or fifth, that is used to improve the properties of a cast and forged steel prior to the machining. Thank you friends. In next lecture we are going to study normalizing, quenching, tempering and hardening processes.